सब्सक्राइब कीजिए इंडियन डिफेंस न्यूज चैनल को और बेल आइकन को दबाइए डिफेंस रिलेटेड न्यूज सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंशुमन नायक और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इंडियन डिफेंस न्यूज के डिफेंस टॉक सीरीज में, जहां पर हम रोज नए नए डिफेंस अपडेट्स के बारे में बात करते हैं। तो चलिए देर ना करते हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले एक मजे की बात बताता हूँ। यहाँ पर कुछ लोग ऐसे हैं जो कि सिर्फ डिसलाइक करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है, साथ ही बेल आइकन भी दबा रखा है। जैसे ही वीडियो अपलोड होता है ये बिना वीजा के आके डिसलाइक मार के निकल लेते हैं। और असली मजे की बात तो ये है कि अपनी 50% से ज्यादा ऑडियंस रोज वीडियो देखती तो है लेकिन सब्सक्राइब नहीं करती है। अब लाइक की बात करेंगे तो यही नंबर 5% से भी ज्यादा नीचे आ जाएगी। अब जिस दिन मैं बोलता हूं उस दिन आराम से 10,000 से ज्यादा लाइक्स हो जाते हैं, लेकिन नहीं बोलूं तो चलिए जाने देते हैं। आज की पहली अपडेट बुलेट प्रूफ जैकेट्स को लेके है। पार्लियामेंट में रिसेंटली हमारे डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी ने बताया है कि वर्तमान भारत करीब 18 देशों को बुलेट प्रूफ जैकेट को सप्लाई कर रही है। जब उनसे ये सवाल किया गया कि किन किन देशों को अभी बुलेट प्रूफ जैकेट को सप्लाई किया जा रहा है, तो उन्होंने उन कंट्रीज के नाम बताने से इनकार कर दिया और उनका कहना यह था कि अभी इन कंट्रीज के नाम को डिस्क्लोज नहीं किया जा सकता है। वैसे आप सब जानते होंगे कि इंडियन आर्मी को भी अभी मॉडर्न बुलेट प्रूफ जैकेट्स की जरूरत है और उनके लिए नए जैकेट्स खरीदे जाने वाले हैं। पिछले साल करीब 1.86 लाख जैकेट के लिए ऑर्डर को प्लेस किया गया था, जिनकी डिलीवरी भी अभी शुरू हो चुकी है। राजनाथ सिंह जी ने बताया कि अभी करीब 15 इंडियन कंपनीज को बुलेट प्रूफ जैकेट्स को बनाने के लिए लाइसेंस भी दिया जा चुका है और अभी हर साल भारत में 10 लाख से ज्यादा बुलेट प्रूफ जैकेट को बनाया जा सकता है। अगर आपने मेरी कल वाली वीडियो देखी थी तो उसमें एक नई कंपनी थी जिसने अपनी खुद की एक बुलेट प्रूफ जैकेट को डेवलप किया है। ये जैकेट काफी हल्की है और इसका वजन सिर्फ 7 kg के आसपास की है, जिस वजह से हमारे सोल्जर इसको इजीली पहन पाएंगे या फिर कैरी कर पाएंगे। ये जैकेट्स भी 360 डिग्री तक का प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है और ये 7.62 × 51 mm के राउंड को रोक सकती है। अगर आपको इस जैकेट के बारे में और ज्यादा डिटेल में जानना है तो आप वो वाली वीडियो जाके देख सकते हैं। उसका लिंक आपको वीडियो के अंत में और पिन कमेंट में मिल जाएगा। अगला अपडेट तेजस को लेके है। अगर आपको याद होगा तो 2-4 दिन पहले HAL की तरफ से ये बताया गया था कि वो अभी मलेशिया, इंडोनेशिया, वियतनाम और श्रीलंका में अपनी लॉजिस्टिक बेस को बनाने का प्लान कर रहे हैं, ताकि वो उन कंट्रीज के द्वारा इस्तेमाल किए जा रहे रशियन एयरक्राफ्ट को सर्विस और मेंटेनेंस प्रोवाइड कर सके। क्योंकि आमतौर पर रशियन इक्विपमेंट का सर्विस इशू हमेशा बहुत ही खराब होता है, जिस वजह से छोटे छोटे कंट्रीज के द्वारा जिन भी रशियन जेट का इस्तेमाल किया जाता है वो ज्यादा टाइम ग्राउंडेड कंडीशन में रहते हैं। साथ ही यह भी अपडेट आया था कि कुछ एशियन कंट्री और अफ्रीकन कंट्री अभी तेजस को खरीदने के लिए रिक्वेस्ट कर रहे हैं। तो ऐसे में अगर तेजस के लिए HAL को एक्सपोर्ट ऑर्डर मिलता है तो उन कंट्रीज में HAL का लॉजिस्टिक बेस बनाना काफी फायदेमंद भी हो सकता है। अभी अपडेट आ रहा है कि HAL अभी तेजस MK1 की एक और वेरिएंट को डेवलप कर रही है, जिसे स्पेशली एक्सपोर्ट के लिए बनाया जा रहा है। इसका नाम तेज EX बताया जा रहा है और इसमें लोकल मेड सेंसर का इस्तेमाल करने का फैसला किया गया है। ये इस वजह से किया जा रहा है क्योंकि अभी तेजस में हम इजरायली, रशियन और इंडियन ओरिजिन इक्विपमेंट को इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन अगर हम इसे किसी तीसरे देश को एक्सपोर्ट करते हैं तो उनकी डिमांड और उनकी रिक्वायरमेंट अलग हो सकती है और हो सकता है उनकी इजरायल या फिर रशिया के साथ नहीं बनता होगा। तो ऐसे में अगर हम अभी के स्टैंडर्ड में तेजस को उनको दे देंगे तो इसमें वो कोई भी हथियार का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर हम तेजस में अभी के लिए इंडियन ओरिजिन सेंसर का इस्तेमाल करते हैं तो जिस भी देश को इसे सप्लाई किया जाएगा उसकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से तेजस को कस्टमाइज किया जा सकेगा। अगला अपडेट इंडियन नेवी की तरफ से है। आप सब जानते हैं कि लगातार इंडियन ओशन रीजन में चाइना अपनी प्रेजेंस को बढ़ा रहा है। सिर्फ इंडियन ओशन नहीं बल्कि चाइना ग्वादार, हम्बनटोटा और कोलंबो पोर्ट में भी इन्वेस्ट कर रही है, जिस वजह से चाइनीज वेसल अभी इंडियन ओशन रीजन में बार बार नजर आ रहे हैं। रिसेंटली अंडमान के पास एक चाइनीज स्पाई शिप को भी डिटेक्ट किया गया था, जो कि वहां पर कुछ ना कुछ गड़बड़ तो कर रही थी। हालांकि सरफेस शिप्स को इजीली डिटेक्ट किया जा सकता है, लेकिन सबमरीन्स को डिटेक्ट करना काफी मुश्किल है और हो सकता है चाइना चुपके से अपने सबमरीन के जरिए इंडियन ओशन रीजन में लगातार पेट्रोलिंग कर रहा हो, क्योंकि सबमरीन्स को जंग के अलावा इंटेलिजेंस गैदरिंग, सर्वेलेंस या फिर रिकॉग्निजेंस के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है। तो अभी ठीक इसी तरीके से इंडियन नेवी भी इंडियन ओशन रीजन में अपनी सबमरीन की डिप्लॉयमेंट को बढ़ाने वाला है। साथ ही हमारी जो ऑफशोर सिक्योरिटी है उसे बेहतर बनाने के लिए डाइविंग सपोर्ट वेसल और डीप सबमरीन रेस्क्यू वेसल का इस्तेमाल करने का फैसला किया गया है। नेवी का कहना है कि हमारी जो हॉस्टाइल कोस्टलाइन है वहां पर अभी सबमरीन्स को डिप्लॉय करने की जरूरत है और यहां पर शायद वेस्टर्न साइड की बात की जा रही है, लेकिन इन इलाकों में सबमरीन्स को डिप्लॉय करने में काफी खतरा भी है, जिस वजह से यहाँ पर डीप सबमरीन रेस्क्यू वेसल का इस्तेमाल करने का विचार किया जा रहा है।
ये साइज में काफी छोटे हैं, जिस वजह से इनको शैलो वाटर में ऑपरेट करने में कोई बड़ी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। इन व्हीकल्स में एक सोनार, एक आरओवी होने के साथ साथ ये अपने सामने आने वाली डबरीज को भी साफ कर सकती है। इसे मेनली वहां पर सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए या फिर सर्विलेंस के लिए डिप्लॉय किया जाएगा। और अभी हमारे पास इसी तरीके की 2 वेसल है, जिनमें से एक को वेस्टर्न साइड में और एक को ईस्टर्न फ्रंट पे रखा गया है। अगला अपडेट पाकिस्तान की तरफ से है। तो मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तानी एयरफोर्स की एक F-16 जेट अभी क्रैश हो गई है। बताया गया कि 23 मार्च की परेड के लिए रिहर्सल करते वक्त पाकिस्तानी एयरफोर्स की एक F-16 फाइटर जेट इस्लामाबाद के पास क्रैश हो गया है। और बुरी खबर यह है कि इस क्रैश की वजह से पाकिस्तानी एयरफोर्स के एक पायलट शहीद हो गया है। पायलट का नाम विंग कमांडर नुमान अकरम बताया गया है। ये किस वजह से अभी क्रैश हुआ ये अभी तक पता नहीं चल पाई है, लेकिन ये जो एयरक्राफ्ट था ये F-16A ब्लॉक 20 वेरिएंट है और ये पाकिस्तानी एयरफोर्स की नंबर 9 स्क्वाड्रन का हिस्सा था और इसका सीरियल नंबर 92730 था। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही, मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।